हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांजन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूं काशी बनारस खूबसूरत से शहर में। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। फ़िलहाल दोपहर के करीब 3 बज चुके हैं। मैं पहुंच चुका हूं बनारस रेलवे स्टेशन वाराणसी के। यहाँ पे 3 मेन स्टेशन है। एक आपका बनारस स्टेशन, दूसरा आपका वाराणसी जंक्शन, तीसरा आपका दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन, जो कि थोड़ा सा दूर है। वो बनारस से बाहर आ जाता है, बट वो बनारस के आप बनारस में उसे काउंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो आज की अपनी जर्नी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रतलाम तक की, बट क्योंकि मुझे डायरेक्ट टिकट नहीं मिला, मतलब बनारस रतलाम की काफ़ी गाड़ियां हैं। आज मैंने देखी थी, नाहरलागुन हापा स्पेशल थी, साबरमती एक्सप्रेस थी, गोरखपुर अहमदाबाद, किसी में मुझे टिकट नहीं मिला। अब अल्टीमेटली मुझे जाना तो था ही, और मेरे पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे। मैं चाहता तो वाया दिल्ली जा सकता था, वाया प्रयागराज होते हुए जा सकता था। है ऑप्शन थे, ऐसा नहीं था मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। तो इसीलिए मैंने ऑप्शंस देखना शुरू किए। अब आज क्योंकि संडे का दिन है, तो बनारस से दिल्ली के बीच में भी टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता है। अब मुझे अल्टीमेटली या तो DDU जाना पड़ता, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी में तो वैसे ही नहीं मिलता, स्पेशल गाड़ी मिल जाता। अब उससे क्या होता है कि मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता। मतलब मैं यहाँ से निकलता तो कल तो दिल्ली ही पहुँचता अराउंड 10, 12, 11 बजे। अगर शाम में निकलता तो किसी भी गाड़ी से समय लग जाता, वाया प्रयागराज कानपुर होते हुए। फिर मैंने देखा आसपास नियरेस्ट बड़े स्टेशन कौन कौन से, प्रयागराज लखनऊ, 2 स्टेशन बड़े थे जहाँ से गाड़ियाँ मिल सकती है आगे टुवर्ड्स आपका मुंबई जाने के लिए, या बांद्रा रतलाम तरफ जाने के लिए, या रतलाम तरफ जाने के लिए। तो मैंने लखनऊ से देखा कि लखनऊ बांद्रा सुपरफास्ट थी। अब पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर एक बार मैं ऑप्शंस खंगोल रहा था, तो मैंने कहा चलो तत्काल या प्रीमियम तत्काल चेक करते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड गाड़ी लखनऊ बांद्रा वीकली सुपरफास्ट। तो उसमें प्रीमियम तत्काल में 16 सीट खाली थी 2 टायर में, और नॉर्मल जो जनरल वेटिंग थी 2 टायर की रतलाम तक में जनरल वेटिंग मिलती है, तो वो करीब करीब 16 थी। तो मैंने सोचा जब 14 सीट खाली है तो 14 वेटिंग क्लियर होगी, और मेरा एटलीस्ट कुछ नहीं तो RAC तो गारंटीड हो जाएगा। मैंने वेटिंग लिया, वेटिंग कंफर्म हो गई। अब सबसे बड़ा टास्क था कि मुझे पहुंचना था आपका लखनऊ। देखिए, बनारस से लखनऊ 3 रूट से जाया जा सकता है। एक आपका सीधा हो गया यहाँ से सुल्तानपुर होते हुए, जो कि तेज़ रूट है, लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। एक वाया आपका जंगाई, प्रतापगढ़, रायबरेली के रास्ते लखनऊ जाना, वो लंबा रूट है। एक रूट आपका होता है वाया अयोध्या होते हुए, वो भी लंबा रूट है। तो 50% गाड़ियाँ जो हैं अराउंड अलग अलग रूट से जाती हैं, और वो टाइम 8 घंटे 6 घंटे के आसपास लेती हैं। अब जो फास्टेस्ट गाड़ियाँ हैं वो सुबह निकल जाती हैं, जैसे कि आपके बनारस शटल हो गई लखनऊ वाली, वंदे भारत जो जाती है सुबह 2, बट वो सब सुबह सुबह निकल जाती है। और ऊपर से आज संडे का दिन है, किसी में भी टिकट नहीं था। अब आप सोचिए एक चीज़ कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है लखनऊ का, बट रूट इतने स्लो हैं, ये इतने घूम कर जा रहे हैं कि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जा रहा है। अब आप सोचिए कि मेन लाइन से अगर आप जाएंगे, मतलब यहाँ से बनारस से आप मेन लाइन से प्रयागराज या DDU से प्रयागराज और कानपुर जाते हैं, तो आप 3-3.5 घंटे पहुँच सकते हैं। वहाँ से लखनऊ 1.5 घंटा लगता है। वापस मेन लाइन से अगर जाएंगे तो लखनऊ कानपुर, तो घूम कर जाने में भी 4-4.5 घंटे लग रहे हैं, बट सीधा रूट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब मुझे क्योंकि कंफर्म टिकट था, 100% पहुँचना ही था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मैंने सीधा मेन लाइन का अपना दिमाग लगाया। अब मेन लाइन पर मैंने गाड़ियाँ देखी, तो वंदे भारत से बेस्ट और रिलायबल कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस से हम लोग फिलहाल जा रहे हैं। 2 वंदे भारत का ऑप्शन था रिवर्स में, दोपहर में जो चलती है। एक आपकी हो गई रिवर्स वंदे भारत, जो दोपहर में दिल्ली जाती है 3 बजे, वो पहुँचती है करीब करीब 6:30। हम लोग 3:20 निकलेंगे बनारस स्टेशन से, और 6:47 के आसपास पहुँच जाएंगे। अब उस गाड़ी को मैं लखनऊ से इसलिए मतलब कानपुर से इसलिए पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि वो कानपुर होके ही जाती है, इसीलिए मैंने कानपुर का ऑप्शन ढूंढा। वरना अगर वो कानपुर से नहीं जाती तो फिर तो दिक्कत हो जाती, फिर मुझे बाय रोड ही जाना पड़ता। क्योंकि दोपहर की कोई भी गाड़ी जो है, हिमगिरी पकड़ लो आप, या फिर बेगमपुरा पकड़ लो। बेगमपुरा तो फिर भी 5:20 पहुँचती, हिमगिरी तो और लेट हो जाती है। प्लस सुबह वाली गाड़ियाँ तो छोड़ ही दो, तो और कोई ऑप्शन दिन में बचता नहीं है। दून एक्सप्रेस वगैरह, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस वगैरह, साबरमती, पटना कोटा, सब 7 घंटे 8 घंटे के आसपास समय लेती हैं। तो ठीक है, ये कुछ डिसाइड हुआ अपना कानपुर जाने का। अब कानपुर से अपन पकड़ेंगे लखनऊ बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 2 टायर में, उसमें सफ़र होगा अपना रतलाम तक का। चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लो 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लगी हुई है, बनारस आगरा कैंट। अब इस वंदे भारत की सबसे खास बात यह है कि ये खाली रहती है। मतलब आज संडे का दिन है, फिर भी इसमें करंट निकला अराउंड 400 सीट। और रिवर्स वंदे भारत में भी कानपुर तक सीट निकली थी, दिल्ली तक खाली नहीं है गाड़ियाँ, कानपुर तक सीट उसमें निकली थी। आज संडे का दिन है ना, तो क्या होता है वीकेंड्स पे बनारस दिल्ली पे टिकट नहीं मिलता। C9 ये रहा अपना कोच। चलते हैं 30 नंबर अपनी विंडो सीट। गाड़ी अभी जस्ट साफ़ हुई है। ये केटरिंग वाला एरिया देख लो आप लोग। तो ये देख लो, ये होने वाली अपनी विंडो सीट 30 नंबर। भाई कोच तो ऑलमोस्ट पूरा खाली है, ज़्यादा है नहीं रश इसमें। शार्प 3:20 ऑटोमेटिक डोर्स, दरवाजे बंद।
बनारस से डिपार्चर की अपनी तैयारी। बाकी फ़िलहाल बनारस स्टेशन की अगर बात करें तो बैक टू बैक गाड़ियाँ यहाँ से भी डिपार्चर के लिए तैयार है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस आपकी 4:30 निकलेगी, 4:20 काशी तमिल संगम एक्सप्रेस निकलेगी। अभी बनारस देहरादून जनता एक्सप्रेस जो वो पहुँची है, साथ में अभी एक और गाड़ी यहाँ से निकली है बनारस रांची एक्सप्रेस। तो ये कुछ इस समय गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, आज रात में बनारस रामेश्वरम एक्सप्रेस भी है, उसके रेक्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगे हुए हैं। रात में इसका डिपार्चर होगा। इसका पावर भी आप देख लीजिए, वेब 7 टीकेडी शेड का। गाड़ी जब से अपनी निकली है लगातार 110 की रफ्तार में फ्लैट भाग रही है। ये होती है वंदे भारत की खासियत। गाड़ी आप देख लो, फिलहाल वैसे तो पूरी खाली है। अभी करीब टाइम देख लीजिए 3:40 वक्त हो चुका है। हम लोग 110 की रफ्तार से लगातार बढ़ रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की तरफ। फिलहाल अपनी ट्रेन स्किप कर रही है ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन को, ये आप देख लीजिए। और बनारस प्रयागराज सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेशन आप इसे कह सकते हैं, बिकॉज अपनी ट्रेन जो है वाया ज्ञानपुर रोड होते हुए प्रयागराज तक जा रही है। अब प्रयागराज जाने का एक तो रास्ता आपका हो गया मेन लाइन वाला, जो कि आपका दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है। एक रूट ये वाला ज्ञानपुर रोड वाला है। बनारस होकर बनारस से जो गाड़ी निकलती है वो इसी रूट से जाती हैं। और ये जो रूट है ये 110 वाला ही है। टिल प्रयागराज 110 जाएंगे हम लोग, प्रयागराज के बाद 130 हो जाएंगे। मेन लाइन पूरा एंड टू एंड 130 है। ट्रेन अपनी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर और बची है प्रयागराज जंक्शन पहुंचने में। ज्ञानपुर रोड स्टेशन जो हम लोगों ने स्किप किया है, जो कि लगभग हाफ द डिस्टेंस है बनारस से। और इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिए गए हैं वंदे भारत में। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमें मिला है। यह देखिए, ये है इस वंदे भारत एक्सप्रेस का इवनिंग स्नैक्स। ऑलमोस्ट सारे आइटम पैक्ड वाली हैं। मतलब अब ये मिक्सचर देख लीजिए, पॉपकॉर्न देख लीजिए, कचौड़ी जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली पहले ही नज़र आ रही है, देखो छूते ही समझ में आ गया। साथ में ये टिकट है, यहाँ देख लो आप। बाकी सॉस वगैरह और यहाँ पे जूस है। ये कुछ मेन्यू है इसके चेयर कार के इवनिंग स्नैक्स का। अब पैक्ड आइटम तो ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं, चाय भी अच्छी होती है, बट ये कचौरी का हाल देख के इसको खाने का मन तो नहीं है, ज़बरदस्त ऑयली है। चलिए, बस कुछ ही देर में हम लोग प्रयागराज जंक्शन जो है वो पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे अराइवल टाइम था अपना 4:45 का। 4:40 ही प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुँच चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब जब आप लोग वंदे भारत जैसी हाई प्रायोरिटी वाली गाड़ी में ट्रैवल करेंगे तो आपको आउटर में भी नहीं रोका जाता है, बिफोर टाइम प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है। आराम से ब्रीफ हॉल्ट है यहाँ पे। बाकी 1 घंटा 20 मिनट में एग्जैक्ट 120 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पहुँचे। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 100 के आसपास का एवरेज। गजब, मतलब गजब। ये है वंदे भारत की प्रायोरिटी। इसके आगे हम लोग 130 वाली रफ्तार में जाएंगे। तो कानपुर भी जब मैंने अभी स्टाफ से पूछा तो गाड़ी बिफोर टाइम ही जाती है, लेट वहाँ भी नहीं होती है। और अपनी गाड़ी जो है 5:50 निकलेगी आपका लखनऊ से। अभी अपने पास सफिशिएंट समय है, हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। बाकी यहाँ देख लीजिए प्लेटफॉर्म पे हमारे सामने लगी हुई है गोडान एक्सप्रेस। ये डिपार्चर लेगी आपका वन ऑफ द मोस्ट डिमांड वाली गाड़ी जिसको आप कह सकते हैं गोडान। इसमें मुझे ट्रेन जर्नी करना है, पर एंड टू एंड करूँगा। अब चलती कहाँ से कहाँ है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी इस ट्रेन में एक चीज़ मैंने देखा है, करंट में सीट खुली है, बट करंट में बुकिंग भी उतनी है, बोर्डिंग अच्छी खासी है। मतलब पूरी 100% ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली ही जा रही है, लोग आ रहे हैं। और समझ लीजिए 50% लोग जो है वो करंट में चढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए ऐसा कुछ स्टॉल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। बाहर तो वेदर बहुत गर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 में हमें लिया गया है यहाँ पे। प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। मतलब आप यहाँ से बहुत सारी जगह के लिए बढ़ सकते हैं। सुल्तानपुर की ओर बढ़ सकते हैं, कानपुर की ओर बढ़ सकते हैं, बनारस की ओर बढ़ सकते हैं, यहाँ से रायबरेली की ओर बढ़ सकते हैं, अयोध्या की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत सारी लाइन्स अलग होती हैं। और प्रयागराज में भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज संगम, मतलब अलग अलग लाइन्स के लिए अलग अलग स्टेशन है। सतना कटनी की ओर भी बढ़ सकते हैं। मुंबई वाली लाइन जो गोडान एक्सप्रेस है उसी से आ रही है, जो कि आगे चलकर आपका मनमाड़ होते हुए इटारसी होते हुए जाती है। प्रयागराज जंक्शन से फ़िलहाल हमारा डिपार्चर हो चुका है। अब फिर से नॉन स्टॉप आने वाले 210 किलोमीटर के लिए हम लोग भागेंगे, बिल्कुल सारे स्टेशनों को स्किप करते हुए। फतेहपुर होते हुए हम लोग जाएंगे कानपुर। और मुझे लगता है 2 घंटा 20 मिनट के आसपास का समय, 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा समझ लो हमें लगेगा। डीजल लोकोमोटिव आप यहाँ देख लीजिए।
एक और है। बाकी फ़िलहाल प्रयागराज से हम लोग निकल चुके हैं। गाड़ी अपनी यहाँ से भरी यार, ठीक ठाक बोर्डिंग है। देखो कोच में ये खाली थी 70 सीट इसमें, बट करंट में बुकिंग हुई है। बाकी 210 किलोमीटर के लिए वाया फतेहपुर होते हुए हम लोग जाएंगे नॉन स्टॉप, और लगभग मेरे ख्याल से 2.5 घंटे का वक्त हमें यहाँ लगना चाहिए। चलिए फाइनली 130। क्या भाग रही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, ज़बरदस्त। फ़िलहाल थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस से, और मेन लाइन पे आती है। आपको ज़बरदस्त ट्रैफिक देखने को मिलेगा, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती है हमेशा, सुबह शाम दिन रात कभी भी आप देख लीजिए। कोई तो गाड़ी लूप्ड है यहाँ पे। ये किससे ओवरटेक खाने के लिए? टाटानगर जम्मू तवी से। देखने वाली बात है गाड़ी कौन सी है ये। मेरे ख्याल से यही टाटानगर जम्मू तवी थी। अरे लूप क्यों है? पीछे तो कोई गाड़ी से ओवरटेक करने आ रही है, देखते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। ये जा रही है टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस, ये ओवरटेक कर रही है किसी गाड़ी को, देखने वाली बात है। अब ज़रा मैं ट्रैक करता हूँ कि कौन सी गाड़ी लूप खड़ी है ओवरटेक खाने के लिए। क्रॉसिंग में अगला नंबर आपका आने वाला है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे चल रही थी। होने ही वाली है क्रॉसिंग। ये गई आपकी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। अभी तक मैंने बहुत सर्च किया पर मुझे गाड़ी पता नहीं चल पाई वो टाटानगर जम्मू तवी किसको ओवरटेक कर रही थी। प्रयागराज जंक्शन पर कोई अराइवल दिखा नहीं रहा है, मतलब जो गाड़ियाँ हैं वो पीछे चल रही हैं, आगे नहीं है, पता नहीं। खैर चलिए थोड़ी देर में हम लोग स्किप करेंगे फतेहपुर जंक्शन को, माफ़ कीजिएगा फतेहपुर स्टेशन को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये लीजिए जी एक और गाड़ी, मतलब सिक्किम महानंदा क्रॉस हुई है, हम लोगों ने स्टेशन पार किया है और उसके पीछे एक और गाड़ी आ गई यहाँ पे। भाई साहब कितना ट्रैफिक है इस पे, इस लाइन पे। ये दिल्ली कानपुर प्रयागराज DDU मेन लाइन, दिल्ली हावड़ा मेन लाइन, ज़बरदस्त ट्रैफिक है यहाँ पे मतलब। तो एग्जैक्टली करीब 6 बजने को आए और फिलहाल हम लोग फाइनली फतेहपुर स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। रफ्तार आप यहाँ देख लीजिए करीब 110 के आसपास, थोड़ा एक्सेलरेट कर रहे हैं हम लोग अभी, और स्किप करते करते लगभग 130 की रफ्तार हो जाएगी अपनी। छः बज के 50 मिनट शार्प हम लोग प्लेटफॉर्म पहुंच चुके हैं। अपनी गाड़ी का अराइवल अभी थोड़ी देर में होगा। उन्नाव जंक्शन पार कर चुकी है अपनी ट्रेन नंबर 20922, जिसको हमें यहाँ से पकड़ना है, लखनऊ जंक्शन बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या वेदर है यार शाम के वक्त में यहाँ का, बढ़िया खूबसूरत सी सनसेट हुई है पीछे, और एज यूजुअल कानपुर सेंट्रल लगातार गाड़ियों का आवागमन चल रहा है। अपनी ट्रेन ने ज़रा भी डिले नहीं किया, फुल प्रायोरिटी पे लिया गया है। हमारे आगे फिलहाल यहाँ पे जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो निकली है, जो कि आपका दिल्ली को जाने वाली। ये जा रही है आपका आगरा को, मतलब टुंडला तक जाएगी, टुंडला से ये चेंज कर लेगी रूट अपना। फिलहाल सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे चलता हूँ मैं, जहाँ पे अपनी गाड़ी आएगी, वहाँ जाके आगे की बातचीत डिटेल में करते हैं। सही प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी है आपकी कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस। ये भी रतलाम से आ रही है, बहुत लंबी दूरी की गाड़ी है। पानी वगैरह यहाँ भरा जा रहा है, इसमें ब्रीफ फॉल्ट है मेरे ख्याल से, यहाँ पे इसका क्रू चेंज वगैरह हो रहा होगा। बाकी आगे बात करते हैं। तो फिलहाल कानपुर सेंट्रल पे पीक ट्रैफिक वाला सिलसिला जो है ना वो शुरू होने वाला है। कामाख्या गांधीधाम, आगरा वंदे भारत, बनारस वंदे भारत, उसके अलावा जो दोपहर का स्लॉट दिल्ली से निकलता है, बिहार संपर्क क्रांति, विक्रमशिला एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, वो सब बैक टू बैक। और थोड़ी ही देर में राजधानी गैंग भी आते होगा, 9 बजे के आसपास से राजधानी गैंग शुरू हो जाता है। फिर तो कानपुर सेंट्रल में बैक टू बैक वंदे भारत एक्सप्रेस हॉन्क हो गया अपनी वाली, हॉल्ट लेकर के तुरंत निकल रही है, कहीं भी नहीं रोकते एक्स्ट्रा। शेड्यूल्ड हॉल्ट कंप्लीट किया, डिपार्चर, फुल प्रायोरिटी पर अराइवल, आउटर में भी नहीं रोका। बाकी अपनी गाड़ी मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म खाली करेगी, इसके बाद आएगी। अभी फ़िलहाल सीतापुर LTT को भी आना है, तो वो मेरे ख्याल से आगे आ रही होगी, फिर अपनी गाड़ी आएगी 20922 लखनऊ बांद्रा सुपरफास्ट। 2 टायर में अपना सफ़र है। इधर देखते हैं कौन सी गाड़ी लगी गई है 7 नंबर पे। अच्छा LTT सुपरफास्ट लग गई है, अपने लिए ये प्लेटफॉर्म खाली होगा। फ़िलहाल तो चल के मैं सबसे आगे की तरफ आ चुका हूँ, सोचा आपको पावर दिखा दूँ कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस का। वडोदरा शहर का वेब 7 आप देख लीजिए, इसे लीड कर रहा है।
कामाख्या यानी गुवाहाटी तक जाने वाली है गाड़ी। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल 5 नंबर पे आ रही है। बरौनी ग्वालियर मेल जो आ चुकी है 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे LTT सीतापुर आ रही है। उसका अराइवल मैं आपको दिखाता हूँ। वैब 7 लोकोमोटिव के साथ कल्याण शेड के बहुत प्रायोरिटी वाली गाड़ी है LTT सीतापुर एक्सप्रेस। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आगे निकलेगी और ये खड़ी रहेगी यहीं पे। प्रायोरिटी वाइज वो सुपर फास्ट है, ये एक्सप्रेस है। तो मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस को आगे डिपार्चर मिला है। LTT सीतापुर यहीं पे खड़ी है अभी भी। अब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आगे चल के प्लेटफॉर्म पे अराइवल डिपार्चर देखे जाएं, जब तक प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता अपनी गाड़ी नहीं आती। तो एकदम कोने में मैं आ गया हूँ। इस तरफ आप देखो डीजल लोकोमोटिव खड़ा है। अयोध्या वंदे भारत जो है वो पहुँच रही है। WDG4 का साउंड एंजॉय कीजिए आप। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से किसी मेन लाइन की गाड़ी को डिपार्चर की तैयारी। इस तरफ ये अयोध्या वाली वंदे भारत आगे खड़ी हो चुकी है। देखिए आनंद विहार वंदे भारत बिफोर टाइम पहुंची है यहाँ पे हालांकि। और पीछे खूबसूरत सा कानपुर सेंट्रल स्टेशन, क्या बात है। बहुत प्यारी लाइटिंग लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और अराइवल, ये लीजिए जी, ये आपकी आ गई बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस, दोपहर में जो दिल्ली से चलती है। वंदे भारत क्रॉसिंग वंदे भारत। अयोध्या वाली वंदे भारत बिफोर टाइम नहीं, थोड़ा सा लेट है, और उसको डिपार्चर अभी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इस वंदे भारत का अराइवल हो रहा है। ये लाइन कट करके ही आगे जाएगी दिल्ली वाली लाइन पे ये। तो एक बार इसका अराइवल हो जाएगा फिर इसको डिपार्चर मिल जाएगा। बाकी अपनी गाड़ी का अनाउंसमेंट हो गया है। वंदे भारत का डिपार्चर, इसने लाइन क्लियर कर दी बिल्कुल। मतलब आप देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग किस तरीके से होती है। जैसे ही लाइन क्लियर हुई तुरंत ग्रीन सिग्नल यहाँ पे। सुपर बिजी स्टेशंस पे ऐसे ही मैनेजमेंट होता है। हाँ, तो मैं कह रहा था 9 नंबर पर अपनी गाड़ी लग चुकी है, बस आ ही रही है वो। साथ में इस डीजल इंजन को भी शंटिंग सिग्नल मिल गया। ये देखिए शंटिंग भी चल रही है, अराइवल चल रहा है, डिपार्चर चल रहा है, एक और डिपार्चर की तैयारी। दिस इज NCR कानपुर सेंट्रल फॉर यू। एक्सेलरेशन देखिए आप वंदे भारत का। ऑल ग्रीन। देखिए किस तरीके से वो बनारस वाली जो वंदे भारत अभी आई है उसकी लाइन पे जा रही है ट्रेन। इस वजह से इसका डिपार्चर डिले किया था। वडोदरा शहर के वैब 7 के साथ अपनी गाड़ी फिलहाल पहुंची है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। और सबसे पहले मैंने पानी बॉटल ले लिया क्योंकि ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। इसका रिएक्शन है बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार सुपरफास्ट से, देहरादून एक्सप्रेस से नहीं, जो वीकली सुपरफास्ट चलती है उससे। एक और कॉन्फिडेंस मेरा ये था इस ट्रेन में 2 टायर में 16 वेटिंग देख के लेने का कि इस ट्रेन में HA1 है, यानी कि आधा 2 टायर भी है। तो A1, A2 और HA1 तो 2.5 2 टायर हुए। तो मुझे इसलिए यकीन था कि कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हैं। अगर A1 और A2 होता तो थोड़ा मुश्किल था। चलो ठीक है, काम कर गया वो लक। चलते हैं अपर बर्थ अपनी 40 नंबर A2 में। और इसका अराइवल हुआ, कंट्रोलिंग देखिए आप, तुरंत इसका डिपार्चर, क्योंकि इसने लाइन खाली करी है। जी सेटल डाउन हो चुका हूँ, सामान मैंने रख दिया है।
ट्रेन आप देख लो ठीक ठाक साफ़ सुथरी है, उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट ठीक है। अपर बर्थ है अपनी, गाड़ी ये पैक है, सीट वगैरह कुछ खाली नहीं है। यहीं से बोर्डिंग हो गई। खाना मैंने ई केटरिंग से ऑर्डर कर लिया था, खाना आ गया है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे वाया कासगंज, फर्रुखाबाद होते हुए आपका मथुरा जाएंगे, और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे मेन लाइन पे हम लोग आ जाएंगे मथुरा से, फिर कोटा होते हुए रतलाम के रास्ते। ये गाड़ी आगे बांद्रा निकलेगी, अपन ये गाड़ी आगे बांद्रा निकलेगी, हम लोग रतलाम तक ही रहेंगे। एक नंबर पे उछार एक्सप्रेस आ रही है। ऑलराइट, अपना डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 9 से बिल्कुल निर्धारित समय से निकल रहे हैं हम लोग। मेन लाइन को हम लोग टच भी नहीं करने वाले हैं। यहीं से कानपुर अनवरगंज स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से आपके फर्रुखाबाद वाली लाइन पे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। स्टॉप अपना वहाँ पे भी है, अनवरगंज स्टेशन पे भी। क्या खूबसूरत लग रहा है कानपुर स्टेशन यार। वंदे भारत अभी भी यहीं पे खड़ी है। ये करीब करीब 20 मिनट पहले की बात हो गई, अभी तक इसे निकाला क्यों नहीं है? सामने देख लो वो डीजल लोकोमोटिव जो हम लोगों ने देखा था, फिलहाल तो शंटिंग कर रहा है वहाँ पे। बाकी वंदे भारत काफ़ी देर हो गई यार, 20 मिनट पहले डिपार्चर ले चुकी थी। ये मेन लाइन पे खड़ी है फिलहाल, आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से झांसी वाली लाइन की कोई गाड़ी ले रहा होगा कानपुर, इस वजह से शायद वंदे भारत एक्सप्रेस को रोका हो, बट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि झांसी वाली लाइन से जब गाड़ी लेते हैं तभी अपलाइन का ट्रैफिक रोकना पड़ता है। हाँ हाँ, कोई तो गाड़ी आ रही है देखो। वेब 7 के साथ झांसी वाली लाइन की गाड़ी है पक्का ये। इंटरसिटी लग रही है, झांसी इंटरसिटी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गोमती लग रही है मुझे, गोमती एक्सप्रेस है तो, झांसी लाइन की गाड़ी नहीं है। जी हाँ, कंफर्म गोमती एक्सप्रेस है। वंदे भारत को किसी और रीजन से ही रोका होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए देख लीजिए आप, सिग्नल हो गया फिर से ग्रीन। हम लोग मेन लाइन को यहीं से अलविदा कह देंगे अब। कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे समय हो चुका है 7:40 अपने समय से 2 मिनट की देरी से पहुँचे हैं फिलहाल कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन। ये आपका फर्रुखाबाद वाली लाइन पे पड़ता है, और यहाँ से आगे जो है सिंगल लाइन सेक्शन होने वाला है पूरा। टिल मथुरा हम लोग ब्रांच लाइन से होकर के जाएंगे, मतलब यहाँ से फर्रुखाबाद, वहाँ से हाथरस, हाथरस से मथुरा पहुँचेंगे रात में करीब 2 बजे। डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो करीब करीब आपका 350 किलोमीटर है, बट टाइम जो है वो लग जाएगा ट्रेन को। समझ लीजिए अभी 8 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे, 7:45, तो रात 2 बजे पहुँचेंगे मथुरा। वहाँ से तो फिर से मेन लाइन हो जाएगी। तब तक अपनी ट्रेन की स्पीड जो है ना वो भी लिमिटेड रहने वाली है, मतलब 100 के अराउंड ही हम लोग चलने वाले हैं। बाकी ट्रेन में फ़िलहाल साइड पेंटर का स्टाफ ज़रूर से है, मतलब साइड पेंटर का खाना ही मिल रहा है, तो वो तो आपको पता ही कैसा होता है। इससे बेहतर है कि ई केटरिंग से आप लोग ऑर्डर कर लीजिए। बाकी सफाई वगैरह के लिए उतना अच्छा नहीं कहूँगा इस गाड़ी को मैं, मेंटेनेंस उतना टॉप नॉच नहीं है इस गाड़ी का। टीटी वगैरह जो स्टाफ है मैं देख रहा हूँ यहाँ से चढ़ रहे हैं। क्रू ऑलरेडी अपना चेंज हो चुका है कानपुर पे।
क्रू जो है अपना वो कानपुर पे चेंज हो चुका है और टीटी वगैरह जो स्टाफ है ना मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ से चढ़ रहा है अनवरगंज स्टेशन से। चलते हैं जी, सिग्नल हो गया हमें, ऑलरेडी दिया हुआ है। कानपुर शहर में पड़ता है ये स्टेशन आपका, अनवरगंज स्टेशन भी। और अभी थोड़ी देर लाइन जो है बिल्कुल शहर में होकर चलती है। NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज में आता है ये स्टेशन। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। जो लोग भी कानपुर से हैं इस रोड को ज़रूर से जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताना। केटरिंग से मैंने ये देखो कुछ ऑर्डर कर लिया था कानपुर से, बीकानेर वाला से, जिसमें राजमा चावल है, साथ में पूरी वगैरह है, साथ में सब्जी है। तो ये कुछ होने वाला है आज का अपना डिनर। और केटरिंग से क्या फ़ायदा होता है कि आप तो पहली चीज़ आप अपनी मन मर्जी का मंगवा सकते हो, दूसरी चीज़ टेस्ट और क्वालिटी की कम से कम गारंटी होती है, अच्छा होगा। तो फिलहाल ये फिनिश करता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। फिलहाल कन्नौज रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है ट्विन वैगनाइन से लीड मालगाड़ी के साथ। कन्नौज रेलवे स्टेशन फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है और यहाँ से पूरी गाड़ी मेरे ख्याल से पैक होगी, जितनी भी खाली थी। पूरे प्लेटफॉर्म पे एंड टू एंड रश था एकदम। तो करेंटली यहाँ पे टाइम हो चुका है 8:44। अपने समय से लगभग यूँ मान लीजिए 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश स्टेट के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के कन्नौज शहर से। द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर ये शहर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अपनी ट्रेन बिफोर टाइम पहुँची है। बाकी अगर बात करें कन्नौज के बारे में तो जब भी आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से गुजरेंगे तो आपको परफ्यूम की बढ़िया सी खुशबू जो है ना वो आएगी। स्टेशन पे भी आपको शॉप्स देखने को मिल जाएंगे कुछ, जहाँ पे यहाँ के फेमस अत्तर परफ्यूम्स है वो मिलते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं या फिर यहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी इस तरफ आप देख लीजिए अपनी ट्रेन में अच्छा खासा रश यहाँ से चढ़ा है। आप यहाँ देख लीजिए बेसिक स्टॉल आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी में सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, मतलब RPF ऑन बोर्ड मौजूद है। कानपुर से ही चढ़ी है, मेरे ख्याल से आगे फर्रुखाबाद तक जाएगी। एक और चीज़ है कि इस गाड़ी में मेनली आपका लखनऊ से तो बोर्डिंग होता ही है, उसके बाद जो है फर्रुखाबाद से ज़्यादा बोर्डिंग होता है। फर्रुखाबाद से भी गाड़ी पैक होती है। स्टेशन का काम आप देख लीजिए यहाँ पे चल रहा है। ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे लगातार एक साथ काम चल रहा है। आप जिस भी स्टेशन पे अभी फ़िलहाल विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि काम चल रहा है, पर आने वाले समय में ज़बरदस्त स्टेशन ये बनने वाले हैं। लखनऊ का जो मैंने गोमती नगर स्टेशन देखा, मतलब किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है वो, वाकई में। आप अयोध्या धाम जंक्शन देख लीजिए, बड़े बड़े स्टेशन पे काम चल रहा है। अभी नई दिल्ली स्टेशन पे भी काम शुरू हुआ है। तो आने वाले समय में ज़बरदस्त स्टेशन हमें देखने को मिलने वाला है। वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगते स्टेशन अब। ऑलराइट, अपना हॉल्ट कंप्लीट करके निकल रहे हैं हम लोग कन्नौज स्टेशन से। बाकी रेलवे के नज़रिए से अगर बात की जाए तो ये आपका NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है। साथ ही साथ डिवीज़न की अगर बात करें तो वो आपका इज्जत नगर पड़ता है। वैगनाइन के साथ मालगाड़ी यहाँ पे देखिए स्टेबल की हुई है। सैयदपुर भीतरी कन्नौज। जबरदस्त रफ्तार में अपनी ट्रेन फिलहाल भाग रही है, लगभग 100-105 के आसपास। आप देख लीजिए फ्लैट एकदम। पैंटोग्राफ देखिए क्या स्पार्क कर रहा है, मतलब जबरदस्त। फिलहाल धीमे धीमे अपना अराइवल हो रहा है फर्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन में।
और सामने से जो लाइन आपको नज़र आ रही होगी आते हुए, इसी वजह से एक जंक्शन स्टेशन बनता है। कहाँ जाती है उतर के मैं आपको बताऊंगा। स्टेशन की वाइब्स का फील कीजिए, यहाँ शांति देखिए कितनी है। एक बढ़िया खूबसूरत सा जंक्शन स्टेशन जहाँ पे ट्रेन का अराइवल हो रहा है। न ज़्यादा शोर है ना कुछ। इस तरफ ये कोई तो पैसेंजर ट्रेन के रेक जो है वो खड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद से कानपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन चलती है वैसे बाय द वे इस रूट पे। ये कासगंज फर्रुखाबाद कानपुर, जी हाँ। करेंटली वक्त हो चुका है 9:55। 9:54 पे हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे अपने समय से करीब 6 मिनट बिफोर टाइम। फर्रुखाबाद जंक्शन से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। बाकी सबसे पहले आपको बता दूँ कि जंक्शन क्यों है। तो देखिए, यहाँ से जो अराइवल के टाइम पे मैंने आपको लाइन दिखाई थी वो आपका निकल जाती है मैनपुरी होते हुए शिकोहाबाद के लिए, यानी कि मेन लाइन के लिए, जो दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है, दिल्ली कानपुर मेन लाइन है उसके लिए। इसीलिए एक जंक्शन स्टेशन है, वाया मैनपुरी होते हुए जाती है वो लाइन, मैं आपको बता दूँ। इसीलिए ये स्टेशन जो है एक जंक्शन स्टेशन है। बाकी मीटर के चेहरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेशन है। स्टेशन पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, बैक टू बैक ट्रेन जो है वो यहाँ आती हैं, क्योंकि एक ब्रांच लाइन का स्टेशन है ये। तो यहाँ से आप स्ट्रेट बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स आपका कासगंज। हम लोग कासगंज से मथुरा की ओर बढ़ जाएंगे। कासगंज से एक लाइन आपका बरेली की ओर भी जाती है। लगभग 120 किलोमीटर के आसपास दूर है यहाँ से कासगंज। बाकी चलिए थोड़ा टहल लेते हैं। अभी डिनर वगैरह मैंने कानपुर से निकलते ही कर लिया था। स्टेशन आप देख लीजिए कुछ ऐसा है। प्लेटफॉर्म पे आपको स्टॉल्स वगैरह अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ का मेन प्लेटफॉर्म है, एक नंबर। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे भी चल रहा है, देखो। बढ़िया वाइब्स है स्टेशन पे यार। हमारे पीछे पीछे कालिंदी एक्सप्रेस भी आ रही है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे, आपका लास्ट स्टेशन कन्नौज, तब वो कानपुर से निकली थी। बढ़िया पानी बोतल वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। ट्रेन में साइड पेंटर की सर्विस अभी तक तो चल रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे डिबोर्ड कर जाएंगे। टाइम देख लीजिए 10:07। एक लंबे ब्रीफ हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर फर्रुखाबाद जंक्शन स्टेशन से। पैसेंजर ट्रेन को वेब 4 लोकोमोटिव लीड कर रहा है, मतलब लीड करेगा कल, अभी तो फ़िलहाल बंद है ये। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स आप देख लीजिए। ब्रांच लाइन के जो स्टेशन होते हैं ना, इनकी बात ही कुछ और होती है। मुझे बड़ा पसंद है ये। जैसे ही ट्रेन निकली, देखो तुरंत अचानक से शांति आ गई। बाकी रेलवे के नज़रिए से ये जो आपका फर्रुखाबाद है ना, ये आता है डिवीज़न की अगर बात करें तो इज्जत नगर, और जोन की अगर बात करें तो NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज। धीरे धीरे मेन लाइन ज्वाइन करते हुए हम लोग क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है इसलिए क्रॉसिंग के लिए फिर से हमें रोका गया था। सामने से आ रही है कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 15042। WP4 पूरी की पूरी ट्रेन खाली है फिलहाल तो। चमचमाते हुए ICF कोच। देखिए जैसे ही रूट क्लियर हुआ हमें सिग्नल तुरंत मिल जाएगा यहाँ से निकलने का। यही इकलौती क्रॉसिंग थी कासगंज तक में। बाकी फ़िलहाल सामने से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं जो काफ़ी लेट आएंगी। फर्रुखाबाद पे रात में आनंद विहार कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस, जो कि इधर से जाती है इस रूट से, कासगंज फर्रुखाबाद वाले। और एक आपके गोरखपुर अंत्योदय, मांद्रा गोरखपुर। हो गया सिग्नल बिल्कुल। हम लोग तो मेन लाइन पे रुके थे क्योंकि ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ हॉल्ट लेना था, इसलिए ये तो लूप पे गई थी यहाँ से।
रात के करीब 10:30 बज चुके हैं। वेदर अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है, हल्की ठंडी हवा चल रही है। और ये ब्रांच लाइन के स्टेशन ना मुझे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे रूट में मुझे एक बार डे लाइट में भी ट्रैवल करना है। कायमगंज स्टेशन था ये, और उसको भी, एक्सप्रेस को भी सिग्नल मिल गया, उसका भी हॉन्क हो गया। नहीं, हम लोग को लूप किया गया सर, मिडिल वाली मेन लाइन है। अब जाके हम लोग मेन लाइन जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। खूबसूरत सा कर्व लेते हुए फ़िलहाल अपनी गाड़ी कासगंज जंक्शन में एंट्री ले रही है। रात के करीब यूँ मान लीजिए 11:40 अभी वक्त हो चुका है। और यहाँ पे देखिए 10 का PSR है, यानी गाड़ी 10 की स्पीड से ही एंट्री लेगी। इस लाइन का एक और खूबसूरत सा जंक्शन स्टेशन कासगंज। फ़िलहाल रात के करीब 12 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। स्टेशन की वाइब को यहाँ भी आप फील कीजिए। उधर वेब 4 खड़ा है पैसेंजर ट्रेन के साथ। कल सुबह मेरे ख्याल से यहाँ से निकलेगी ये ट्रेन का अराइवल हुआ है, अनाउंसमेंट का साउंड शुरू हुआ है। अभी तक बिल्कुल शांति थी यहाँ पे। रात के वक्त में आप देख लीजिए स्टेशन पे कुछ स्टॉल जो है वो खुले हैं और चहल पहल भी ठीक ठाक नज़र आ रही है यहाँ पे। ऐसे खुले खुले प्लेटफॉर्म, बढ़िया रात का मौसम। फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुँची है कासगंज जंक्शन स्टेशन, उत्तर प्रदेश का एक और खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन। ये रूट मेरा बहुत पहले से फेवरेट रहा है, क्योंकि इस रूट के स्टेशनों की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, ये ब्रांच लाइन के स्टेशन हैं और मेन लाइन नहीं है एक्चुअली ये। बट यहाँ जो वाइब्स है ना, आप देखो यहाँ पे रैंडम ट्रेन जर्नीज करके पहुँचो, ट्रेन को आते जाते देखो, रात का वक्त तो बढ़िया हवा चल रही है, देखो खुला आसमान हो, ना ज़्यादा रश हो ना कुछ, सुकून से ट्रेनों को निहारो, अगली ट्रेन का वेट करो, बढ़िया चाय पियो। यही तो वाइब है इंडियन रेलवेज़ में ट्रेन जर्नी की। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ 5 मिनट के डिले के साथ पहुँचे हम लोग यहाँ पे। वैसे ये एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से बरेली वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। हम लोग सीधा यहाँ से हाथरस सिटी होते हुए मथुरा के लिए बढ़ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने 250 यानी कि 250 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। करीब रात के 12 बजने को आए हैं। हम लोग निकले थे करीब 7:30 बजे। समय तो काफ़ी लगता है, सिंगल लाइन है, बट ठीक है, वीकली ट्रेन है, फिर भी इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से एक गाड़ी रेगुलर होना चाहिए इस रूट पे। और क्या हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना, कसम से मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। बाकी यार मेरे पास पानी नहीं था, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्टॉल वगैरह कहीं नहीं है आगे की तरफ। मैं ज़रा पीछे की तरफ से पानी ले लेता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। बहुत बढ़िया मौसम है। यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट अपनी ट्रेन का मैं आपको बता दूँ, क्योंकि क्रू चेंज वगैरह होगा, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जाएंगे। जो कानपुर से क्रू टेक ओवर किया था वो यहाँ तक आएगा, और यहाँ से अगला क्रू लेकर के जाएगा मेरे को लगता है मथुरा तक, मोस्ट प्रोबेबली। मथुरा में फिर क्रू चेंज देंगे मेन लाइन के लिए। बिल्कुल यहाँ पे देखो एकीकृत क्रू लॉबी, यहाँ पे क्रू लॉबी भी है, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह की। इज्जत नगर डिवीजन में आता है ये स्टेशन भी। पीछे जाके पानी लाना पड़ा, क्योंकि स्टॉल बहुत पीछे था, मतलब स्लीपर की तरफ था एकदम। चलो, बट टाइम था, हॉल्ट था, तो मैं लेकर के आ गया अपने कोच पे वापस।
कासगंज जंक्शन से अपना डिपार्चर, रात के सन्नाटे में क्रू चेंज होने के बाद इधर वैग 4 उधर वैग 9, WDG 4G बहुत सारे खड़े हैं यहाँ पे। फिलहाल तो रात के करीब 12 बज चुके हैं, अब चलते हैं सोने। मिलता हूँ मैं आप सभी से कल सुबह, जहाँ भी जितनी जल्दी मेरी नींद खुलेगी। फिलहाल के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह हो चुकी है और मेरी नींद सीधा खुलती है कोटा निकलने के बाद, जब अपनी ट्रेन दरा घाट सेक्शन को पार कर रही है। तो सबसे पहले आप घाट सेक्शन के नज़ारे देखिए, फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग। के करीब बज चुके हैं 8:30। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। गुड मॉर्निंग आप सभी को, अ वेरी गुड मॉर्निंग। फिलहाल मैं आपको बता दूं, नींद तो मेरी कोटा से निकलते ही खुली थी। एक्चुअली मैंने कोटा का अलार्म लगाया था, बट मेरी नींद कोटा के बाद खुली। तो ट्रेन अपनी जो है रात में करीब 2 बजे के आसपास मथुरा पहुँची, वहाँ से गंगा तो ट्रेन अपनी रात में करीब 2 बजे के आसपास पहुँची मथुरा। वहाँ से गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर होते हुए सुबह 7:30 बजे पहुँची थी कोटा। उसके बाद आप सभी को मैंने दारा घाट सेक्शन दिखाया। उसके बाद अपनी गाड़ी 130 की रफ्तार में ताबड़तोड़ भागते हुए भवानी मंडी स्टेशन पहुंच चुकी है। ये जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हो, ये भारत का सबसे यूनिक रेलवे स्टेशन है। क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ। इस तरफ MP है, इस तरफ राजस्थान है। ये स्टेशन बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है, मतलब आधा MP में आधा राजस्थान में। बाकी अपनी ट्रेन का भवानी मंडी स्टॉपेज है, शेड्यूल 2 मिनट का। इसके बाद सीधा जाकर के रुकेगी आपका रतलाम जंक्शन। इस बीच कोई स्टॉपेज नहीं है। कोटा रतलाम के बीच ये इकलौता स्टॉपेज है। बाकी मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि काफ़ी यात्री परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो खाना और चाय वगैरह प्रॉपर से मिल नहीं पा रही है, ना नाश्ता ना खाना। अब ई-केटरिंग पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा 100%। साइड पेंट्री में भी चाय वगैरह ही आ रही है, उसके अलावा कुछ इतना खास आ नहीं रहा है। और हॉल्ट भी नहीं ऊपर से, सुपरफास्ट गाड़ी है तो मेरे ख्याल से इसमें पेंट्री कार तो ज़रूर से होना चाहिए। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस की जितनी भी गाड़ियाँ हैं जिनमें मतलब एटलीस्ट बहुत लंबा सफ़र 24 घंटे से ज़्यादा का, उसमें होना चाहिए पेंट्री कार। बाकी चलिए निकलते हैं। सिग्नल हो चुका है, सामने से थोड़ी देर में मेरी क्रॉसिंग होगी हिसार दुरंतो एक्सप्रेस से, जयपुर दुरंतो आ रही है, वो शामगढ़ क्रॉस कर चुकी है। दूसरी तरफ से आप देख लीजिए, ऐसा कुछ है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। इसके पहले अपनी ट्रेन ने वैसे रामगंज मंडी स्टेशन भी स्किप किया है। अभी 8:30 बजे ही आप मौसम का हाल देख लीजिए, पूरा एकदम धूप हो चुकी है और टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ चुका है। बाकी चलिए मेन लाइन ज्वाइन करते हुए 130 वर्सेस 130, क्या जबरदस्त रफ्तार में निकली। मुझे कैमरा ऑन करने का समय भी नहीं मिला। ये सेक्शन की आप स्मूथनेस देखिए, 130 चल रही है गाड़ी, बिल्कुल एकदम स्मूथ। फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं शामगढ़ स्टेशन को। मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कॉशन ऑर्डर है, इस वजह से हम लोग धीमे धीमे स्किप करेंगे शामगढ़ को।
ये देख लीजिए स्लीपर्स वगैरह बदले जा रहे हैं मेरे ख्याल से। माफ कीजिएगा, ये तो गरुड़ स्टेशन है, शामगढ़ इसका अगला है। वापस अपनी गाड़ी ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है। शामगढ़ स्टेशन, फ्लैट 130। गाड़ी अपनी नॉन स्टॉप चल रही है। बाकी किसी में हम लोग विक्रमगढ़ आलोट स्किप कर रहे हैं। नागदा जंक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर में हमारी क्रॉसिंग होगी। बैक टू बैक 3 गाड़ियों से पूरा लाइन अप आ रहा है। रणथंभौर एक्सप्रेस, उसके पीछे अवध एक्सप्रेस और उसके पीछे बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट। तो तीनों की क्रॉसिंग में आपको दिखाता हूँ। रणथंभौर एक्सप्रेस, बिल्कुल इसके पीछे महिदपुर रोड पे खड़ी आपकी अवध एक्सप्रेस, उसकी क्रॉसिंग भी दिखाता हूँ। और उसके बिल्कुल पीछे खड़ी आपकी गाजीपुर सिटी बांद्रा गाजीपुर सिटी। पहले अभी आपकी आ रही है गाजीपुर बांद्रा, क्योंकि उसने ओवरटेक कर लिया अवध एक्सप्रेस को, और वो ओवरटेक करेगी आपका रणथंभौर एक्सप्रेस को भी। बांद्रा गाजीपुर, इसके पीछे महिदपुर रोड स्टेशन पे हमें अवध एक्सप्रेस मिलेगी। अवध एक्सप्रेस डिपार्चर लेते हुए ओवरटेक के बाद नागदा जंक्शन आउटर पे हमें खड़ा किया गया था। अभी सिग्नल ग्रीन मिला है, डबल येलो था, इसके पहले रेड था, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर से डिपार्चर ले रही थी इंदौर की तरफ, माफ़ कीजिएगा उज्जैन की तरफ जाने वाली भोपाल दाहोद इंटरसिटी। यही लाइन नागदा से अलग होती है, इसलिए जंक्शन स्टेशन है। इसको डिपार्चर दिया था, इसीलिए हमें रोका गया था यहाँ पे, क्योंकि लाइन कट करते हुए आती है। मालगाड़ी को पैरेलल ओवरटेक भी करेंगे हम लोग। चलो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है वेब 7 में। स्किपिंग नागदा, ट्विन वैगन लीड कर रहे थे मालगाड़ी को, लोडेड मालगाड़ी थी।
अब बस हम लोग थोड़ी ही देर में पार करने वाले हैं चंबल नदी को। रतलाम जंक्शन हम लोग पहुंच रहे हैं, देखिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो गाड़ी आप सामने देख रहे हो जिसके साथ हमारा पैरेलल हो रहा है, ये कच्चीगुड़ा होनी चाहिए, भगत की कोठी कच्चीगुड़ा। जी हाँ, वही है। चित्तौड़गढ़ वाली लाइन से एंट्री ले रही है ये। ये निकल जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 की तरफ, हम लोग 4 नंबर पे जाएंगे। रतलाम जंक्शन से आप सभी का हार्दिक स्वागत। चलिए, निर्धारित समय से फिलहाल अपनी लखनऊ बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो ये गाड़ी ना, मतलब इसको सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है, प्रायोरिटी दी हुई है, स्पीड दिया हुआ है, स्लॉट दी हुई है। मतलब ये गाड़ी ऑन टाइम ही जाती है, लेट नहीं होती है। इस पर आप रिलाय कर सकते हो। दूसरी चीज़, सीट आपको इसमें मिल जाएगी क्योंकि एसी के कोच काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 2.5 टायर है, आधा फर्स्ट एसी है, 4 3 टायर है। तो आपको इसमें टिकट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर से वीकली गाड़ी इस वजह से। तीसरी चीज़, पेंट्री कार्ड इसमें होना चाहिए। इसके अलावा ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ठीक ठाक रहा, सफाई वगैरह थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। फिलहाल रतलाम जंक्शन में पहुँचा हूँ। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं, हापा नाहर। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं, सफ़र की शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे कि बनारस से। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं, सफ़र की शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आप सभी को, सफ़र की शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे ना कि बनारस से रतलाम की डायरेक्ट ट्रेन में देख रहा था हापा नाहरलगुन एक्सप्रेस। वो पूरा, मतलब सोचिए, मैं उसके बाद निकल करके, नहीं उसके पहले ऑलमोस्ट उसी के टाइम पे निकल करके घूम करके कानपुर जा करके, वहाँ से गाड़ी चेंज करके फरुखाबाद कासगंज होते हुए मेन लाइन होते हुए रतलाम पहुँच गया। स्टिल वो नहीं पहुँची है, करीब 3 घंटे के आसपास लेट है। प्लस एक और चीज़ है, पता आपको मैं क्या कर सकता था? मान लो मेरे को इस गाड़ी को मथुरा से भी बोर्ड करना होता, आराम से कर लेता मैं। वंदे भारत को कानपुर पर नहीं छोड़ना था मुझे। आगरा आता 10 बजे, आगरा पहुँचती है, आगरा से मथुरा 1 ही घंटा है। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते थे। फिलहाल चलिए इसी वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे इस वक्त। फिलहाल चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में। तब तक आप लोगों ने ख्याल रखिए। दिस इज चैनल फ्रॉम होम स्टेशन रतलाम। मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।